In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी एवरीडे चीकी इंग्लिश की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे ड्रॉप नंबर 85. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. कोशिश करें कि जिंदगी में एक दूसरे का हालो अहवाल पूछ लिया करें, क्योंकि किसी का हाल पूछ लेना भी सदका है. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं, जैसा कि वो खुद आ ही जाती, या वो वापस आ ही जाता, या वो रिश्ता निभा ही लेता, या वो बात नजरअंदाज ही कर देता, या तुम दिल की बात कह ही देते. दरअसल इस तरह के जुमले किसी काम के हर सूरत होने या नागुज़ीर होने को जाहिर करते हैं. आमतौर पर माजी के फर्जी या मशरूत हालात में इस तरह के जुमले बोले जाते हैं, यानी हकीकत में कोई काम ना हुआ हो मगर मुमकिन हो. अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट द एग्जांपल्स, एक स्पोकन टिप है कि हम वुड और हैव दोनों में से एक को हमने शॉर्ट करना होता है. अब देखना यह है कि वुड को शॉर्ट करेंगे या हैव को, या इनको कब शॉर्ट करते हैं. यानी अगर आई वुड हैव को आईड हैव बोलेंगे तो इट्स वेरी नेचुरल इन यूके के अंदर, यानी आई वुड को शॉर्ट करके आईड हैव कॉमनली बोला जाता है. जबकि आई वुड हैव यानी हैव को अगर शॉर्ट करते हैं वुड के साथ तो इसकी साउंड आती है वुड हैव. और आई वुड हैव मोस्ट नेचुरल इन यूएसए, यानी अमेरिका में मोस्ट नेचुरल जो है वो वुड हैव को शॉर्ट किया जाता है वुड हैव. आई वुड हैव या आई वुड हैव, तो ये साउंड आएगी. ये स्पोकन के लिए टिप्स ध्यान में रखें. लेकिन या तो हम वुड को शॉर्ट कर सकते हैं या हैव को, लेकिन ये दोनों जो अमेरिका में यूएसए में हर जगह ये समझे जा सकते हैं, चाहे आप हैव को शॉर्ट करें या वुड को शॉर्ट करें. दिस इज योर चॉइस. आइए अब इनकी एग्जांपल देखते हैं. लेकिन हमने एग्जांपल में ज्यादातर हैव को ही शॉर्ट किया हुआ है, क्योंकि वुड हैव को जब शॉर्ट करते हैं तो ये भी इवन यूके के अंदर ये सब जगह पर जो है ना वो समझा भी जाता है, बोला भी जाता है. अच्छा, वो सच बता ही देता, तो ही वुड हैव टोल्ड द ट्रुथ एनीवे. अच्छा, ये जो ही का हमने स्ट्रेस किया है उसके लिए हमने एनीवे का लफ्ज यूज कर लिया. वो सच बता देता, यानी ही वुड हैव टोल्ड द ट्रुथ, तो वो सच बता ही देता, तो उसकी ही के लिए हमने एनीवे का यूज किया. ही वुड हैव टोल्ड द ट्रुथ एनीवे. ही वुड हैव टोल्ड द ट्रुथ एनीवे. अच्छा, अब वो की जगह तुम सच बता ही देते, यू वुड हैव टोल्ड द ट्रुथ एनीवे. अगर ज्यादा लोगों को सच बता ही देते, दे वुड हैव टोल्ड द ट्रुथ एनीवे. या आसिफ सच बता ही देता, आसिफ वुड हैव टोल्ड द ट्रुथ एनीवे. यानी आप सब्जेक्ट को चेंज करके कहीं भी इस सेंटेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं. वो खुद आ ही जाती, शी वुड हैव कम हरसेल्फ एनीवे. शी वुड हैव कम हरसेल्फ एनीवे. अच्छा, इसी तरह तुम खुद आ ही जाते, तो यू वुड हैव कम योरसेल्फ एनीवे. तो यू की वजह से आगे योरसेल्फ आएगा. यू वुड हैव कम योरसेल्फ एनीवे. या अगर मेल है वो खुद आ ही जाता, ही वुड हैव कम हिमसेल्फ एनीवे. तो ही की वजह से हिमसेल्फ, यू की वजह से योरसेल्फ, और शी की वजह से हरसेल्फ हम इस्तेमाल कर रहे हैं. हमने कोशिश तो कर ही ली होती, यानी हम कर सकते हैं लेकिन की तो नहीं है ना. हमने कोशिश तो कर ही ली होती. वी वुड हैव ट्राइड एनीवे. वी वुड हैव ट्राइड एनीवे. या तुमने कोशिश तो कर ही ली होती ना, यू वुड हैव ट्राइड एनीवे. वो वापस आ ही जाता, ही वुड हैव कम बैक एनीवे. ही वुड हैव कम बैक एनीवे. या वो वापस आ ही जाती, शी वुड हैव कम बैक एनीवे. वो हकीकत मान ही लेता, ही वुड हैव एक्सेप्टेड द ट्रुथ एनीवे. ही वुड हैव एक्सेप्टेड द ट्रुथ एनीवे. या अगर वो हकीकत मान ही लेती, शी वुड हैव एक्सेप्टेड द ट्रुथ एनीवे. या तुम हकीकत मान ही लेते, यू वुड हैव एक्सेप्टेड द ट्रुथ एनीवे. वो खामोशी तोड़ ही देता, ही वुड हैव ब्रोकन द साइलेंस एनीवे. अच्छा, ब्रेक द साइलेंस होता है खामोशी तोड़ना, तो ही वुड हैव ब्रोकन द साइलेंस एनीवे. या अगर वो खामोशी तोड़ ही देती, शी वुड हैव ब्रोकन द साइलेंस एनीवे. या तुम खामोशी तोड़ ही देते, यू वुड हैव ब्रोकन द साइलेंस एनीवे. वो पेशकश कबूल ही कर लेती, शी वुड हैव एक्सेप्टेड द ऑफर एनीवे. शी वुड हैव एक्सेप्टेड द ऑफर एनीवे. या वो पेशकश कबूल ही कर लेता, ही वुड हैव एक्सेप्टेड द ऑफर एनीवे. या तुम पेशकश कबूल ही कर लेते, यू वुड हैव एक्सेप्टेड द ऑफर एनीवे. वो बात नजरअंदाज ही कर देता, ही वुड हैव इग्नोर्ड इट एनीवे. ही वुड हैव इग्नोर्ड इट एनीवे. या वो बात नजरअंदाज ही कर देती, शी वुड हैव इग्नोर्ड इट एनीवे. या तुम बात नजरअंदाज ही कर देते, यू वुड हैव इग्नोर्ड इट एनीवे. तुम फैसला बदल ही लेते, यू वुड हैव चेंज योर डिसीजन एनीवे.
You would have changed your decision anyway. ये वो फैसला बदल ही लेता. He would have changed his decision anyway. या वो फैसला बदल ही लेती. She would have changed her decision anyway. तो you के साथ your, he के साथ his और she के साथ her आएगा. वो हकीकत का सामना ही कर लेता. He would have faced the reality anyway. He would have faced the reality anyway. या तुम हकीकत का सामना ही कर लेते. You would have faced the reality anyway. वो बात समझ ही जाता. He would have understood anyway. He would have understood anyway. या वो बात समझ ही जाती. She would have understood anyway. या तुम बात समझ ही जाते. You would have understood anyway. वो मुझे याद तो कर ही लेता. He would have remembered me anyway. He would have remembered me anyway. या वो मुझे याद तो कर ही लेती. She would have remembered me anyway. या तुम मुझे याद तो कर ही लेते. You would have remembered me anyway. तुम दिल की बात क्या ही देते. You would have spoken your heart anyway. You would have spoken your heart anyway. वो दिल की बात क्या ही देता. He would have spoken his heart anyway. या वो दिल की बात क्या ही देती. She would have spoken her heart anyway. वो पलट कर देख ही लेता. He would have looked back anyway. He would have looked back anyway. या वो पलट कर देख ही लेती. She would have looked back anyway. या तुम पलट कर देख ही लेते. You would have looked back anyway. वो रिश्ता निभा ही लेता. He would have held on to the relationship anyway. He would have held on to the relationship anyway. या वो रिश्ता निभा ही लेती. She would have held on the relationship anyway. She would have held on to the relationship anyway. या तुम रिश्ता निभा ही लेते. You would have held on to the relationship anyway. So you must have noted कि हमने तमाम एग्जाम्पल्स के अंदर सब्जेक्ट जो भी है, चाहे आई है, वही, यू, ही, शी, इट, दे, जो भी इस्तेमाल करना चाहे वो करें. उसके बाद would have, या मैंने जैसे शुरू में बता दिया कि I'd भी कह सकते हैं. I'd have, he'd have, she'd have, they'd have भी लगा सकते हैं. तो would have के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. और he के लिए हमने आखिर में anyway का इस्तेमाल किया है. So I hope you must have enjoyed this video lesson. I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.